तो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बोर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ रहे हैं और उस बोर के एटॉमिक मॉडल में टुडे वी आर गोइंग टू सी कि ये जो बोर का ऑर्बिट होता है उसमें जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो किस स्पीड से मूव करता है। सो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू गेट दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फिर से क्या है कि चूंकि स्पीड का हम लोग तो पूरा एनालिसिस करेंगे, तो इफ यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग इट्स वेरी नाइस, अदरवाइज कम से कम रिजल्ट फाइनल जो आएगा वो तो याद रखना ही है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब भाई ये जो बोर का एटॉमिक मॉडल है, उस बोर के एटॉमिक मॉडल में दो बहुत ही फंडामेंटल मैथमेटिकल रिलेशंस चलते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो वो जो फंडामेंटल मैथमेटिकल रिलेशंस हैं वो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स दोनों पर बेस्ड है ना। इन्होंने दोनों चीजों का यूज किया। तो एक तो चलता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। दिस इज व्हाट, this is quantization of angular momentum। ये है भाई पहला रिजल्ट। और इसके साथ एक दूसरा रिजल्ट भी चलता है विच इज mv स्क्वायर अपॉन r, दिस इज इक्वल टू k ZE इंटू E डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो mv स्क्वायर बाई आर होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो k ZE स्क्वायर बाई आर हो जाता है, दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो बोर का एटॉमिक मॉडल है, ये जो बोर का एटॉमिक मॉडल है, दिस एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए इनका मॉडल वैलिड है। तो एक बार जरा देख लेते हैं कि किस तरह से इनकी वैलिडिटी है। सो लेट्स से ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसी का मतलब ये हुआ कि ये बीचों बीच में है कैपिटल N, दैट इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है इन द बोर्स ऑर्बिट, और यू कैन से स्टेशनरी ऑर्बिट विद अ स्पीड v। अच्छा, अब ये जो nth ऑर्बिट है, इस nth ऑर्बिट की इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस है से Rn, और यू कैन से जस्ट R। दिस इज द nth ऑर्बिट। ओके, और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट मे बी एन एटम और एन आयन ऑल्सो। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या आयन है, इस एटम या आयन का जो एटॉमिक नंबर है, सब कुछ वैसा ही एनालिसिस है जैसा कि हम लोग बोर के मॉडल में बार बार करते आए। हम लोगों ने जब रेडियस की बात की थी तो भी इसी तरह से बातचीत हुई थी। सो दिस इज सेड। अब इसमें m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द स्पीड, h इज क्वांटम नंबर, k हो जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक बार जल्दी से इनको लिस्ट कर देते हैं। चूंकि इस सिस्टम का ये जो भी एटम हो या आयन हो, इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी Z होंगे। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो चार्ज हो जाएगा, न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो चार्ज हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज Z इंटू E। E मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो उतना ही प्रोटॉन पर भी चार्ज हो जाता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया Z इंटू E। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर स्पेस या वैक्यूम में दोनों चार्जेस रखें, सो लेट्स से दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2,
सो दिस इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में पहले कर चुके हैं बोर के मॉडल में, तो जस्ट मैंने फॉर्मूले ही लिख दिए हैं और फॉर्मूले को यूज करके अब हम लोग काम करेंगे आगे। तो यहां पर ये जो m है, दिस m इज व्हाट, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Fine, this is the first thing. V is what? V is the speed of electron. Speed of electron in nth orbit. In nth orbit भी लिख सकते हैं या nth बोर ऑर्बिट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। चूंकि बोर की बात चल रही थी तो अंडरस्टूड है कि जो भी बातचीत है वो बोर से ही रिलेटेड है, बोर्स ऑर्बिट। ओके, फिर आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, है ना। दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ओके फाइन, दिस इज आर, mv स्क्वायर बाई आर। h is what? h is Planck's constant. Planck's constant, प्लांक की क्वांटम थ्योरी का बोर ने चूंकि यूज किया, सो दिस इज प्लांक कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज व्हाट? दिस इज 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। अभी इन सब की वैल्यू की रिक्वायरमेंट आने वाली है। सो एम वी आर हो गया, एच हो गया, अब रह गया के। के वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आता है। सो दिस के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट and its value is 9 into 10 to the power 9. Okay, epsilon naught is what? This is permittivity of free space or permittivity of vacuum. Permittivity of free space or you can say vacuum, एक ही बात है। फ्री स्पेस को ही वैक्यूम से भी रिप्लेस किया जा सकता है, VACWM। ओके, सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट। अब NH अपॉन 2 पाई, 2 पाई तो जानते ही हैं। सो MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई और दूसरे में MV स्क्वायर R इज इक्वल टू के ZE स्क्वायर बाई R। सब बातें हो ही गई। चलो E और देख लेते हैं। E इज व्हाट? E इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्स, है ना। ओके, अब नाउ इन दिस लेक्चर हमें क्या करना है कि हमें इस V से लेना देना है। वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस V, मीन्स स्पीड को हमें सॉल्व करना होगा, स्पीड के लिए फॉर्मूला लिखना होगा, स्पीड के लिए रिजल्ट लिखना होगा। और हम क्या करें कि हमें अब आर से मतलब नहीं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि बोर रेडियस की बात करी थी, और अब हमें बात करना है कि ये जो स्पीड है वो कैसे निकलेगा। तो उसको देखते हैं। तो जो पहला रिजल्ट था, जो पहली फंडामेंटल इक्वेशन है बोर के मॉडल में, दैट इज व्हाट? दैट इज MVR, दिस इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। सो यूजिंग दिस हम R की वैल्यू लिख सकते हैं। तो R लिखेंगे NH डिवाइडेड बाई R। R क्या हो जाएगा? NH डिवाइडेड बाई 2 पाई M इंटू V। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R। ओके, नाउ द सेकेंड फंडामेंटल इक्वेशन इन बोर मॉडल इज MV स्क्वायर बाई R, दिस इज इक्वल टू KZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर, जिसमें ऊपर नीचे का एक एक R तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहां से ये जो R आया है, विच इज R इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई MV, इस R को हम यूज कर लेते हैं पहले रिलेशन से जो R आया है। लेट्स यूज दैट R इन द सेकेंड रिलेशन, है ना। सेकेंड रिलेशन में यूज कर लेते हैं। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। यहां से जो R लिखा जाएगा, सो दिस R वुड बी Z KZE स्क्वायर। दिस R इज KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई MV स्क्वायर, और ये R की वैल्यू है क्या? दिस इज NH डिवाइडेड बाई 2 पाई MV। NH डिवाइडेड बाई 2 पाई MV। अब देखिए R तो एलिमिनेट हो गया,
तो पहले से जब आर की वैल्यू हमने दूसरे में पुट कर दी तो एलिमिनेट होना ही था। नाउ वी आर कंसर्न विद दिस वी, तो वी से लेना देना है, तो वी में ये एक एक वी तो निपट लिए, और अच्छी बात ये हो गई कि ये एक एक एम भी चले गए, एम का भी काम तमाम हो गया। तो फिर जो ले दे के बी रहा वो वी कितना रहा, दिस वी इज हाउ मच, ये जो वी आया नीचे वाला, तो ये आ जाएगा भाई 2 पाई के ई स्क्वायर और जेड, और नीचे आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, इसके साथ एन और एच का मल्टीप्लीकेशन है, तो एच इधर आ जाएगा, एन को यहां लिख देते हैं, एन को यहां लिख देते हैं। अलग अलग करने का ये लॉजिक है, क्योंकि अगर देखें हम लोग गौर से तो ये जो 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एच, दिस एंटायर थिंग इज कांस्टेंट, दिस एंटायर थिंग इज कांस्टेंट, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं 2 पाई, 2 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, के भी फिक्स रहता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स रहता है, प्लैंक कांस्टेंट भी फिक्स रहता है। सो इन दिस फॉर्मूला ऑफ वी दिस एंटायर थिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो चेंज होने वाला मामला है वो है केवल z और n। ये जो z और n है ये चेंजेबल है, ये z हो गया भाई, जैसे जैसे हमारा सिस्टम बदलेगा, कोई हीलियम प्लस ले ले या लिथियम 2 प्लस ले ले या बेरिलियम 3 प्लस ले ले, तो z उसका एटॉमिक नंबर तो बदल नहीं है। और जिस ऑर्बिट की बात हो रही है वो ऑर्बिट भी बदल सकता है। कोई कह सकता है कि भाई 5वें ऑर्बिट में बताइए क्या स्पीड है, 10वें में बताइए क्या स्पीड है, 25वें में बताइए क्या स्पीड है, तो दिस n कैन ऑल्सो चेंज। तो ये जो दोनों हैं ये चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो कभी नहीं बदलेगा। और अच्छी बात यह है कि इस कांस्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वैल्यू फॉर ईच इज नोन टू अस, हम सबकी वैल्यू जानते हैं, तो वी कैन गेट वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डायरेक्टली। तो ये जो कांस्टेंट जरा देखें इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहले है 2, तो 2 ही है। फिर है दूसरा नंबर है पाई का, सो दिस इज 22/7। तीसरा नंबर के का है, सो दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। नेक्स्ट इज ई स्क्वायर, सो दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, उसका स्क्वायर है। और सबसे नीचे जो है डिनोमिनेटर में, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, सो दिस इज ऑल्सो नोन टू अस दैट इट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। तो जब इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट अ कांस्टेंट दैट इज 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। अब इसको याद रखना है, जैसे याद होगा आपको कि इसी तरह से कांस्टेंट आया था रेडियस में, सो दैट वाज 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10, और ये है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, तो उसको याद रखेंगे। अब इसको जब याद रखेंगे तो हमारा जो v है, या vn भी कह सकते हैं, v इज द स्पीड और v के नीचे n लगा देने से हो जाएगा वो nth ऑर्बिट में स्पीड, तो चलो vn ही लिखते हैं। तो अगर पूछा जाए कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होगा, तो इसको सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करेंगे हम vn से। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, vn से। सो ये जो vn लिखा जाएगा, तो ये जो कांस्टेंट आया था दैट वाज 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, ये तो कांस्टेंट हो गया। और इसके साथ लिखा जाएगा z/n, इतने मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो Rn है उसकी वैल्यू क्या होती है। सो दैट वाज थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दो तो फंडामेंटल मैथमेटिकल इक्वेशन हमें याद रखनी है, mvr इक्वल टू NH/2π और दूसरा mv²/r इक्वल टू kZe²/r²। उसके बाद Rn की वैल्यू वो थी रिजल्ट थर्ड जो पिछले लेक्चर में किए। Vn
this is your result. Fourth, this is the speed. So this is the fourth result. So this is also done. Speed of electron in nth orbit is 2.18 into 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकेंड. अब यहां भी बच्चों क्या है कि चूंकि ये हिस्सा तो एकदम कांस्टेंट ही है, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि इस Vn को लिख दिया जाए दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n. Vn को लिख दिया जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n. अब अगर हम दो एटम्स की बात करें या दो आयंस की बात करें जिनके अलग अलग एटॉमिक नंबर हैं, सो लेट से पहले तो उसको हाईलाइट कर लिया जाए कि इस रिलेशन को भी आप दिमाग में रखें दैट Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n. Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n. हो गया भाई. इसी के साथ साथ ठीक है. अब जैसे ये Vn वाली बात हुई तो ये चौथा रिजल्ट हो गया. वैसे तो हमारा यहां पर कोई रोल नहीं है, लेकिन चलो एक काम कर सकते हैं कि हम लोग Rn के रिजल्ट भी एक बार लिख लेते हैं लगे हाथ. तो जो Rn था दैट इज रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट. सो दैट वाज व्हाट? सो दैट वाज 0.529 n स्क्वायर बाई z. या Rn को क्या लिखते थे? चूंकि ये दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में, तो अगर एक की बात चल रही तो दिमाग में दूसरा भी आ जाए तो गड़बड़ी नहीं होगी. कई बार एक जैसी लगने वाली चीजों में मिसमैच हो जाता है. मिसमैच इन द सेंस कि लिखना है Vn का, लिख दिया Rn का. तो जब भी Vn की बात दिमाग में आए तो तुरंत Rn को भी थोड़ा विचार कर लीजिए कि Vn है भाई 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. लेकिन Rn ऐसा नहीं होता है. Rn में क्या हो जाता है, जैसे यहां पर z बाई n है और Rn में क्या हो जाता है, n स्क्वायर बाई z हो जाता है. Rn में जो कांस्टेंट है दैट इज 0.529 और Rn में जो वैल्यू लिखी जाती है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम. ये जो इतनी वैल्यू है दिस इज एंगस्ट्रॉम, और यहां जो वैल्यू लिखी दैट इज इन मीटर पर सेकेंड. ये भी मीटर हो जाता अगर 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कर देते, है ना. लेकिन जनरली Rn को ऐसे ही लिखते हैं, तो हम भी इसको ऐसे ही याद रखते हैं दैट इज 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम. ओके, तो ये तो बात हुई Vn की. अब इस Vn का ये जो z बाई n वाला सिग्निफिकेंस भी है, देखो कैसे. दो अलग अलग एटम के लिए देख लेते हैं. तो भाई लेट्स कंसीडर टू single electron. एटम भी बात करी जा सकती है और आयंस भी, कुछ भी हो सकता है. एटम तो केवल एक ही होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन. एटम तो एक ही होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन. कौन सा? हाइड्रोजन. अगर दो लेने हैं तो कम से कम एक तो आयन लेनी पड़ेगा. एनीवेज, तो जो पहला है उसका एटॉमिक नंबर है Z1. जो पहला एटम या आयन जो भी है उसका एटॉमिक नंबर है Z1. और जो दूसरा है उसका एटॉमिक नंबर है से Z2. इट्स एटॉमिक नंबर Z2. अच्छा, यहां बात करी गई से n1th ऑर्बिट की, और यहां बात करी जा रही है n2th ऑर्बिट की. दोनों में बोर ऑर्बिट भी अलग अलग है. इस n1th ऑर्बिट में जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेट्स से दैट इज v1, और यहां पर जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेट्स से दिस इज v2. तो वैसे तो अगर v1 की एग्जैक्ट वैल्यू लिखी जाए तो कैसे लिखी जाएगी? तो हमने सीखा दैट दिस इज 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, और इसके साथ आता है z बाई n, तो z1 बाई n1. ऐसे अगर v2 लिखा जाए तो v2 कैसे लिखा जाएगा? 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, और इसके साथ आएगा z2 बाई n2. सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट एंड दिस इज द सेकेंड रिजल्ट. लेकिन अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दें तो एक तो इंडिविजुअल लिखने की जरूरत नहीं थी, बस समझने के लिए हम लोग देख लिए.
So we are getting V1 by V2, this is equal to Z1 by Z2 into N2 by N1. तो वो जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला रिजल्ट है उसी से भी हम यहां तक पहुंच सकते थे। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी वाले रिजल्ट से लिखते तो कैसे लिखते V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 by N1 और V2 लिखते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z2 by N2। अब इन दो प्रोपोर्शनैलिटी वाले रिजल्ट को भी आपस में डिवाइड करके हम यहां तक आ सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही कांस्टेंट आना है तो अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। एनीवेज, तो इस तरह से भी देयर मे बी सम क्वेश्चन, मे बी सम इजी क्वेश्चन जिसमें क्या हो कि V1, V2, Z1, Z2, N1, N2 टोटल 6 पैरामीटर्स हैं। सो इट मे बी दैट 5 पैरामीटर्स मे बी गिवन एंड 6 पैरामीटर में बी आस्क्ड। ऐसा भी हो सकता है कि से ये 4 बातें दे दी फिर पूछ दिया कि V1, V2 का रेशियो बताइए या Z1, Z2 का रेशियो बताइए, तो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। सो इसके साथ ये तो हो गया बोर nth बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैसे लिखते हैं, है ना। तो ये जो है इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड लिखनी रहती है, दैट V इज 2.18 into 10 to the power 6 Z by N। तो किसी भी सिस्टम के लिए हम लोग आंसर कर सकते हैं। एक आसान सा देख लेते हैं, जैसे एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट फॉर बेरिलियम 3+ फाइंड इलेक्ट्रॉन स्पीड इन third excitation state. In third excitation state. So let's say this is a very simple question. अब बात है यहां पर, एक तो बेरिलियम 3+ की बात हो रही है, तो बेरिलियम 3+, गलती से भी यहां बेरिलियम नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि बेरिलियम 3+ में क्या होता है कि 4 यूनिट इसका, 4 इज द एटॉमिक नंबर। तो अगर न्यूट्रल है तो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3+ कर दिए मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और बोर का मॉडल स्ट्रिक्टली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है। एनीवेज, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। अब ये जिस सिस्टम की बात करी गई उसका एटॉमिक नंबर चूंकि V बताना है, तो उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर Z चाहिए पड़ता है। तो द Z इज फॉर दिस सिस्टम इज 4। ओके फाइन, नाउ कम टू द in which Bohr orbit electron is moving. So this is third excitation state. Third excitation state means n is 4. Fourth Bohr orbit. First excitation state n is equal to 2. Second excitation state n is equal to 3. Third excitation state means n is equal to 4. तो बस अब Z पता चल गया, N पता चल गया, और ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो फॉर्मूले में 2 ही चीजें अननोन रहती हैं। तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं? दिस इज 2.18 into 10 to the power 6 और इंटू हो जाएगा 10 to the power 6 into Z by N, इतने मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फॉर्मूला। सो व्हाट इज V? V is 2.18 into 10 to the power 6 और Z क्या है? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, Z भी 4 है, N भी 4 ही, तो निपट गया। तो यहां से रिजल्ट हो गया 2.18, दिस इज 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। ऐसे बहुत सारे आसान क्वेश्चंस के हम लोग आंसर कर सकते हैं, और फिर और थोड़े से जटिल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें Rn, Vn, एनर्जी की बातें करेंगे। जब थोड़ा एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे तब करेंगे ऐसे क्वेश्चन। सो फॉर नाउ दिस पार्ट इज ओवर। दिस स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है, दिस वी हैव डन फाइन। सो थैंक यू बच्चों। ओके।